तुम कल से ट्यूशन जाना छोड़ दोगे इस डरावने इंसिडेंट को सुनकर। वेल यूपी में रहने वाला ये 16 साल का लड़का जिसका फेक नाम हम रोहित रखेंगे, उस दिन शाम को टहलने के लिए घर से बाहर निकला लेकिन घर पे वापस नहीं आया। पहले तो इसके पेरेंट्स को लगा कि लड़का शायद दोस्तों के यहाँ होगा, लेकिन जब उन्होंने दोस्तों के घर फोन करके पूछा तो सबने मना कर दिया। अब तो इसके पेरेंट्स को टेंशन होने लगी कि लड़का गया तो गया कहाँ। फिर रोहित के पापा ने तुरंत पुलिस को कॉल किया एंड क्योंकि ये शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। अब कोई मिडिल क्लास होता ना तो तुरंत बोल देते कि थाने आना सुबह। पुलिस ने हर जगह पूछताछ करी लेकिन उनको रोहित से रिलेटेड कोई भी क्लू नहीं मिला। फिर अगले दिन रोहित के पेरेंट्स को घर के बाहर एक लेटर मिलता है जिसमें एक एड्रेस था और लिखा था कि इस एड्रेस पे 30 लाख रुपए रख दो वरना बेटी का खेल खत्म। एंड पुलिस को तो कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। लेकिन एज यू नो पुलिस को तो कांटेक्ट पहले ही हो चुका था। एंड फिर पुलिस ने उनके घर के बाहर का कैमरा चेक किया जिसमें आधी रात को वो आदमी एक पुरानी सी स्कूटी से घर के पास लेटर फेंकता हुआ दिखा। लेकिन उस आदमी ने बड़ी चालाकी से अपना मुंह ढक रखा था और उस स्कूटी के नंबर प्लेट पे टेप लगा रखा था। लेकिन वो गधा ये भूल गया था कि उस स्कूटी को रोहित के माँ बाप पहचानते हैं क्योंकि वो स्कूटी रोहित की ट्यूटर की थी जो उसे रोज पढ़ाने आती थी। फिर क्या था, पुलिस ने सीधा उस ट्यूटर के घर पे हल्ला बोला और उसे वहां से उठा लिया। अब यहाँ से तुम्हें सच्चाई सुन के शौक लगने वाला है क्योंकि उस ट्यूटर ने बताया कि उसके आशिक पे काफी ज्यादा कर्जा हो गया था जिसको इजीली क्लियर करने के लिए उन्होंने रोहित को टारगेट बनाया क्योंकि उनको पता था कि रोहित के पापा काफी ज्यादा पैसे वाले हैं। एंड प्लान के अकॉर्डिंग ये आशिक भाई साहब जब रोहित शाम को अपने घर से बाहर निकला था तो उसे रोक के बोलता है कि मैम ने तुम्हें किसी जरूरी काम से बुलाया एंड रोहित भी उसके साथ चला जाता है। अब इन लोगों ने कैमरा और लोगों से बच के रोहित को अपने अड्डे पे लाने का प्लान तो सही बनाया था, लेकिन इस सब में गधे भूल गए थे कि रोहित इन दोनों को पहचानता है। अब इनको डर लगने लगा कि रोहित छूटने के बाद इनके बारे में पुलिस को ना बता दे। एंड इसी घबराहट में दोनों ने पैसों की भीख मांगने से पहले रोहित का दबा के उसे जान से मार दिया। एंड फिर ट्विटर के आशिक ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से अगली रात फिरौती का लेटर इनके घर के बाहर फेंक दिया। लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से ये पकड़े गए और इनको उम्र कैद की सजा हुई।